मेरे प्रिय चिकित्सक बंधुओं, आप लोग का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कुछ दिन पहले आप लोगों को कहा था कि सबका साथ सबका विकास। जब तक सभी चिकित्सकों का साथ नहीं होगा तब तक हमारे सभी ग्रामीण चिकित्सकों का विकास संभव नहीं है। लेकिन या तो आप लोगों ने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया या तो इस बात को जरूरी नहीं समझा। खैर, कोई बात नहीं है। आप लोग तो खुद चालाक हैं, आप लोगों को बहुत बताना नहीं है, आप लोग समझदार हैं। अभी इस महामारी संकट की स्थिति में हम लोगों के सरकार के नियम कानून का पालन करते हुए अपने ग्रामीण चिकित्सकों के लड़ाई को आगे लड़ना है, जिससे कि किसी तरह की कानूनी दाव पेच हम लोगों के सामने न खड़ा हो सके। हम सभी ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में सरकार द्वारा CHW यानी प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सकों के प्रति कोई सार्थक पहल नहीं हो पाया है, संतोषजनक वार्ता नहीं हो पाई, जिसके चलते हम लोगों को आगे की रणनीति के बारे में सोचना जरूरी हो गया है। अभी तक आस में मेरे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक सरकार के सहयोग देते आ रहे हैं और कानूनी रूप से सहयोग के आस में बैठे हुए हैं। लेकिन यह भी आस समाप्त होते दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आप लोगों के सामने ये दिखाई दे रहा है कि आशा दीदी, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा शिक्षक गण इस महामारी में सरकार को योग्य दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हमारे जो 20 वर्षों से अनुभव आधारित ग्रामीण चिकित्सक जो बिहार स्वास्थ्य समिति तथा NIOS के संयुक्त तत्वाधान में 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, ये लोग हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को अयोग्य लग रहे हैं। इस महामारी से लड़ने में अयोग्य लग रहे हैं। आशा, आंगनबाड़ी और शिक्षक ही योग्य लग रहे हैं। इससे भी आप लोगों को साफ साफ रास्ता दिखाई पड़ रहा है कि अब जो आस भी था वो भी आस समाप्त हो चुका है। हम लोगों को नाम लेने पर हमारे बिहार के मुख्यमंत्री को लगता है डर लग रहा है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री ये बात भूल चुके हैं कि पटना कृष्ण मेमोरियल हॉल में उन्होंने कहा था कि प्रशिक्षित कराकर ग्रामीण चिकित्सकों को गांव में नियोजन किया जाएगा और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं में लगाई जाएगी, तब स्वास्थ्य व्यवस्था बिहार का जाकर सुदृढ़ होगा। लेकिन ये वादा हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भूल चुके हैं। तो ये समझ जाइए कि जिस जगह का राजा अपने बातों को भूल जाता है, उस जगह के प्रजा को जगना पड़ता है। इसलिए
मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं कि जब इस महामारी के लिए हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को CHW कम्युनिटी हेल्थ वर्क का ट्रेनिंग दिया गया था, लेकिन इस महामारी के समय में भी हमारे चिकित्सक आस रखे थे कि अब सरकार हम लोगों को पूछेगी, लेकिन ये भी समय बीत रहा है। अब इलेक्शन का समय आ रहा है। आज 2-3 माह के बाद इलेक्शन होगा, आचार संहिता लगेगा, आप लोगों को इलेक्शन बाद नियोजन कर दिया जाएगा। इस आस में अब हमारे ग्रामीण चिकित्सक बैठे नहीं रहेंगे। अब हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो CHW 16,000 कर चुके हैं, अब उनके पास मात्र एक रास्ता रह गया है, सरकारी नौकरी लेने के लिए, नियोजन कराने के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। अब हमारे ग्रामीण चिकित्सक हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी बिहार के तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को एकजुट होकर इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं, कितना सब्सक्राइब करते हैं कि हमारी हर बात महीने में आप लोगों तक पहुंचे। और इस लाइक से मुझे महसूस होगा कि इस हमारे सजेशन से कितने बिहार के ग्रामीण चिकित्सक सहमत है जो 16,000 CHW किए हुए हैं। जब भी यदि मैं देखूंगा कि नहीं हमारे बातों से सहमत हुए हैं, तो मैं इस चीज को 1 माह के अंदर हाई कोर्ट में लेकर जाऊंगा, क्योंकि यदि 1 माह के अंदर ये हाई कोर्ट में नहीं जाता है तो फिर आचार संहिता होने के बाद जिस तरह हम लोग इस महामारी में अपने शक्ति का प्रदर्शन सरकार के सामने नहीं कर सकते हैं, उसी तरह आचार संहिता लग जाने के बाद हम हाई कोर्ट नहीं जा सकते। इसलिए हमारे जितने खंडित बिहार के ग्रामीण चिकित्सक हुए हैं, उनको मैं कहता हूं कि एकजुट हो जाइए। अब समय आ गया है आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। बहुत चिकित्सकों को हम सुन रहे हैं कि चौबे जी नौकरी बांट रहे हैं। मैं ये बात स्पष्ट इस मंच से कह देना चाहता हूं कि मुझे बहुत पार्टी ज्वाइन करने के लिए लोग सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आना हजारे की तरह कोई पार्टी ज्वाइन करने वाला नहीं हूं। मेरा मंच सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों पर अन्याय करने पर आवाज उठाने का काम करता है। हमारा मंच सिर्फ सरकार को आईना दिखाने का काम करता है। अब बिहार के तमाम 9 प्रमंडल के हर प्रमंडल के एक पदाधिकारी होंगे, जिसके साथ मैं विचार विमर्श कर और उसी 9 पदाधिकारियों को लेकर हाई कोर्ट में केस रीड करने जा रहा हूं। और इसमें मैं चाह रहा हूं कि बिहार के कितने चिकित्सक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसमें पैसा की जरूरत नहीं है, इसमें चंदागिरी की जरूरत नहीं है, इस मंच पर सदस्य बनने की जरूरत नहीं है। ये मंच सिर्फ ग्रामीण चिकित्सकों का आवाज उठाने का काम करता है। जितने भी असहाय ग्रामीण चिकित्सक अपने आप को महसूस करते हैं, इस मंच से, इस वीडियो के माध्यम से जुट सकते हैं और उनको 1 माह के अंदर हर माह में ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या होता है यह मिलते रहेगा। मैं फिर कहता हूं कि दूर नहीं, खंडित चिकित्सकों को पुनः अखंडित बनाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं आजादी अभी अधूरी है, कैसे उल्लास मनाऊं, अभी थोड़े दिन की मजबूरी है। मेरे चिकित्सक भाइयों, अब थोड़े दिन की मजबूरी है, आप लोग साथ दें। अब 5 वर्ष का इंतजार न करें। मैं इसके साथ और आगे कुछ नहीं कहूंगा। आप लोग समझदार हैं,
इसलिए मैं कहता हूं कि सुसंगठित होकर इस वीडियो के माध्यम से मैं देखना चाहता हूं कि कितने मेरे इस बात से सहमत है कि मैं 1 माह के अंदर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकूं। थैंक यू।